एसएससी सीएचएसएल क्या होता है? एसएससी सीएचएसएल से क्या क्या जॉब लगती हैं? सीएचएसएल से किस किस डिपार्टमेंट्स में जॉब लगती हैं? सीएचएसएल को कैसे क्रैक करें? सीएचएसएल की तैयारी कैसे करनी है? सीएचएसएल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एज लिमिट क्या चाहिए? फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए? क्या सैलरी रहती है? क्या पावर्स रहती है? क्या प्रमोशंस रहती है? क्या जॉब प्रोफाइल रहती है? कैसे पढ़ना है? कहां से पढ़ना है? कब से पढ़ना स्टार्ट करें? पोस्टिंग्स कैसे मिलती है? अगर होम पोस्टिंग चाहिए तो होम पोस्टिंग कैसे मिलती है? हाइट, वेट, चेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या चाहिए? क्या सिलेबस रहता है? क्या पढ़ना पड़ता है? कैसे पढ़ना होता है? आज की इस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। जिन लोगों को भी एसएससी सीएचएसएल के बारे में ज्यादा नहीं पता, आपके मन में जो भी डाउट है, जितने भी डाउट हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। मेरे पास इतने मैसेजेस आते थे, इतने कमेंट्स आते थे, मैंने उन सभी मैसेजेस को, सभी कमेंट्स को कंसीडर करके, सबको एक साथ इकट्ठा करके एक ऐसी डिटेल्ड वीडियो बना दी है जिस वीडियो से आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके मन में कोई एक भी डाउट नहीं बचेगा। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो एसएससी सीएचएसएल के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आज मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता, आपने सिर्फ एक नाम सुना है एसएससी सीएचएसएल, आपको नहीं पता वो क्या होता है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको इसके बारे में एक एक चीज पता चलेगी। अगर आप 12th पास करने के बाद सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, जीएसटी इस टाइप के शानदार डिपार्टमेंट्स में नौकरी चाहते हैं ना, तो एसएससी सीएचएसएल पेपर आप लोगों के लिए ही है। इसीलिए वीडियो को पूरा देख लो ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक किया था और एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करके जो मेरा एम था, जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली जोन में, वो मुझे मिल गया था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के थ्रू ही। मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 732 और जो मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल क्रैक किया था और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल क्रैक करके ऑल इंडिया रैंक लाए थे 104। आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल को क्रैक करना इतना इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है और इतनी अच्छी रैंक लाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। बाकी आज सीएचएसएल के बारे में बात करेंगे, वीडियो को देखते चलो, एक एक डाउट क्लियर होता चलेगा। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जेई, स्टेनोग्राफर, जीडी, इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। उन्हीं में से एक एग्जाम है सीएचएसएल, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप सब लोगों ने यूपीएससी के बारे में भी सुना होगा, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे आप लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इस टाइप की जॉब्स में जा सकते हैं। यूपीएससी के बाद मेरे हिसाब से इंडिया में अगर कोई बढ़िया शानदार नौकरी है तो वो है एसएससी सीजीएल। यूपीएससी के बाद मेरे हिसाब से सीजीएल का ही नंबर आता है और सीजीएल के बाद अगर कोई अच्छी नौकरी है तो वो है सीएचएसएल। लेकिन फर्क ये है कि यूपीएससी और सीजीएल दोनों ग्रेजुएशन बेस्ड हैं और सीएचएसएल 12th बेस्ड है। एसएससी के सभी एग्जाम्स ऑलमोस्ट हर साल होते हैं और हर साल टाइम टू टाइम इनकी वैकेंसीज निकलती रहती है। ऐसे ही सीएचएसएल का एग्जाम भी हर साल होता है और हर साल इसकी वैकेंसीज निकलती रहती है। आप लोग इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाना, हो सकता है आप लोग कभी ना कभी किसी ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में गए होंगे, नहीं गए तो आप कभी भी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर देखना, वहां आपको 4 टाइप के ऑफिसर्स मिलेंगे, यानी कि 4 अलग अलग लेवल मिलेंगे। सबसे पहले होगा जो कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होंगे। सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स वो होंगे जो कि यूपीएससी के थ्रू लगे हैं, यानी कि जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस इस टाइप की। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा ऑफिसर लेवल, यानी कि अगर हम मान लो किसी सीबीआईसी डिपार्टमेंट की या किसी डिपार्टमेंट की बात करें, जो सुपरिटेंडेंट लेवल या इंस्पेक्टर लेवल, यानी कि ग्रुप बी की गस्टेड और नॉन गस्टेड पोस्ट, ये आती है सेकंड लेवल पर, ये लगते हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू। इसके बाद जो थर्ड लेवल की पोस्ट आएंगी वो आएंगी असिस्टेंट लेवल या क्लर्क लेवल, जो कि इन ऑफिसर्स को हेल्प करेंगे, इन ऑफिसर्स को असिस्ट करेंगे, जिनमें आप एलडीसी, यूडीसी, जेएससी इस टाइप की जॉब्स कह सकते हैं। इसके बाद जो इनके बाद आएगी वो आएगी एसएससी एमटीएस, यानी कि एमटीएस जो लगेंगे, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होगा। तो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर देख लेना, ऐसे आपको 4 लेवल ही मिलेंगे। लेकिन इन नौकरियों को पाना इतना इजी नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है और एक्चुअल में इतना ज़्यादा है भी नहीं, कुछ हवा ज़्यादा बना हुआ। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखो, जो एसएससी के पेपर होते हैं इनके फॉर्म लाखों लोग भरते हैं। जैसे अगर हम सीजीएल, सीएचएसएल की बात करें तो लगभग 30, 35, 40 लाख लोग तक इनका फॉर्म भरते हैं। लेकिन उनमें से सीरियस एस्पिरेंट्स कितने होंगे? सीरियस एस्पिरेंट्स तो वही होंगे ना भाई, 1.5-2 लाख ही। और उन 1.5-2 लाख में भी जो एक्चुअल बिल्कुल सीरियस हैं, जो बिल्कुल सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, वो होंगे 30-40 हज़ार ही। और वैकेंसी हर साल निकलती हैं, कभी 7,000, कभी 8,000, कभी 10,000। तो आप ये मत देखो कि वैकेंसी कम है, वैकेंसी ज़्यादा है। ऐसे अगर आप फिगर्स देखने लग गए, नंबर्स देखने लग गए, तो तैयारी कर ही नहीं पाओगे। आप ये देखो कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो सिर्फ 40-50 हज़ार है। तो आपका कंपटीशन उन लोगों से है, आपको उन लोगों से आगे निकलना है और आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए, एक ही पोस्ट चाहिए। तो आपको घबराना नहीं है, कितना भी कंपटीशन हो आपको तैयारी में लगे रहना है। एक्चुअल में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जितना हवा बना हुआ है।
और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां होती है ना, सबसे बढ़िया नौकरियां होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी से अच्छी कोई नौकरी नहीं है। शानदार सैलरी मिलती है, शानदार वर्क प्रोफाइल होता है, इतना अच्छा स्टेटस मिलेगा आपको, सैटरडे संडे छुट्टी होगी, सारे गस्टेड हॉलीडेज में छुट्टी होगी, मतलब जो कंप्लीट एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो बहुत शानदार मिलता है। अब अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है 12th पास। 12th पास मिनिमम है, 12th पास से ज्यादा तो हो ही सकते हो, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन भी करी है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 12th पास चाहिए। क्योंकि मोस्टली जितने भी सीजीएल के एस्पिरेंट्स होते हैं ना, देखो सीजीएल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होती है ग्रेजुएशन, तो मोस्टली जो सीजीएल के एस्पिरेंट्स है, मोस्टली सभी एस्पिरेंट्स सीएचएसएल का पेपर भी देते हैं, तो सिर्फ 12th पास ही नहीं, ग्रेजुएट लोग भी इसका पेपर देते हैं और वो भी इसके पेपर में आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ कॉम्पिटिशन उनका भी होता है। अब सीएचएसएल में क्या क्या नौकरियां लग सकती है, उन नौकरियों में क्या क्या काम करना होता है, उससे पहले मैं आपसे एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेता हूं कि जो पेपर होगा, पेपर में क्या क्या आता है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। तो पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो सबसे पहले आपका लेवल होगा वो होगा टीयर 1। टीयर 1 को प्रीलिम्स भी कह सकते हो आप। टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसमें मेरिट नहीं बनती है, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके नंबर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। टीयर 1 में चारों सेक्शंस आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। हर सेक्शन से 25-25 सवाल होते हैं, यानी कि टोटल 100 सवाल होते हैं। हर सवाल 2-2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। 1 घंटे का पेपर होता है, प्लस 2 मार्क्स मिलेंगे अगर सही होगा। अगर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग होती है -0.5 मार्क्स की, यानी कि अगर आपने कोई सवाल किया, वो सही सवाल हो जाता है तो 2 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने सवाल किया और वो गलत हो जाता है तो 2 नंबर तो मिलेंगे ही नहीं, 0.5 नंबर और कट जाएगा आपका। और अगर आपने सवाल खाली छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 0 ही है, मतलब ना तो नंबर मिल रहे हैं ना नंबर कट रहे हैं। टीयर 1 को जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो लोग टीयर 2 दे पाते हैं। टीयर 2 मेरिट बेस्ड होता है। टीयर 2 में भी ये चारों ही सेक्शंस आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, और ये पूरा मेरिट बेस्ड होता है। इसमें 2 अलग अलग सेशंस होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों में से ही 30-30 सवाल आते हैं और हर सवाल 3-3 नंबर का होता है, यानी कि 90 नंबर की मैथ्स और 90 नंबर की रीजनिंग। सेशन 2 में आप लोगों की इंग्लिश और जीके आती है। इंग्लिश से 40 सवाल आते हैं, जीके से 20 सवाल आते हैं, यानी कि 120 नंबर की इंग्लिश और 60 नंबर की जीके। टोटल पेपर हो गया आपका 360 नंबर का। तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी 360 नंबर में बनेगी। इसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होता है। कंप्यूटर टेस्ट में 15 सवाल आते हैं और हर सवाल 3 नंबर का, यानी कि 45 नंबर का कंप्यूटर टेस्ट होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क्स की, यानी कि अगर आप सवाल सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप सवाल गलत कर लेते हैं तो -1 मार्क्स हो जाएगा। यानी कि आपने कोई सवाल किया तो सवाल सही हुआ तो 3 नंबर मिल रहे हैं, अगर वो सवाल गलत हो गया तो 3 नंबर तो मिल ही नहीं रहे, साथ में 1 नंबर और डिडक्ट हो रहा है। और अगर आपने सवाल अटेम्प्ट ही नहीं करा तो आप 0 लेवल पर है, यानी कि ना कोई नंबर मिल रहा ना कोई नंबर कट रहा। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जिसको हम आगे की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपका सीएचएसएल एग्जाम का एग्जाम पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सीजीएल के एग्जाम पैटर्न जैसा ही है, सिर्फ एक माइनर डिफरेंस है, मेंस में इंग्लिश और जीके का डिफरेंस है। सीजीएल में मेंस में इंग्लिश 45 सवाल आते हैं और जीके में से 25 सवाल आते हैं। यही सीएचएसएल में इंग्लिश में 40 और जीके में 20 सवाल आ रहे हैं। बस एक यही डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल एग्जाम पैटर्न सेम है। एग्जाम लेवल भी काफी हद तक सेम है। थोड़ा बहुत अगर हम बात करें तो सीएचएसएल का थोड़ा बहुत लेवल डाउन रहता है सीजीएल से, थोड़ा बहुत ईजी रहता है, लेकिन कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं ज्यादा रहेगा, क्योंकि सीएचएसएल में 12वीं वाले लोग भी दे रहे हैं, ग्रेजुएट वाले भी दे रहे हैं, सीजीएल में सिर्फ ग्रेजुएट वाले दे रहे हैं। तो मतलब काफी हद तक आप सिमिलर ही कह सकते हो। और एसएससी सीजीएल क्या है, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं एसएससी सीएचएसएल क्या है, ऐसे ही मैंने एक वीडियो बना रखी है एसएससी सीजीएल क्या है। इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो आप वीडियो देख रहे हो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करो, इसके बाद वो वीडियो भी देख लेना, सीजीएल के रिगार्डिंग भी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। जैसा कि हमने बात करी, चारों सेक्शन है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। तो देखो चारों सेक्शन में ना आपको ऐसे तैयारी नहीं करनी है कि पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी, यानी पहले आप टीयर 1 की तैयारी करेंगे फिर टीयर 2 की करेंगे, नहीं, ये गलत अप्रोच है। आपको प्रिपरेशन ऐसे लेकर चलनी है कि दोनों की तैयारी एक साथ हो, क्योंकि दोनों में सेम ही चीजें आ रही हैं, दोनों में वही सब कुछ सेम है, कोई फॉर्मूले नहीं बदल जाएंगे, कोई चैप्टर नहीं बदल जाएंगे, सब सेम रहेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर रह सकता है तो ये रह सकता है कि क्वालिफाइंग जो नेचर है टीयर 1, उसमें मान लो कोई मैथ्स का कोई परसेंटेज का सवाल आया तो हो सकता है उसमें सिर्फ परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट हो, लेकिन मेंस में हो सकता है कोई टाइम एंड वर्क का सवाल आ जाए जिसमें टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट भी लग रहा हो और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी लग रहा हो। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल टीयर 2 ओरिएंटेड लेकर के चलो। अब अगर हम सिलेबस की बात करें, सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। जो चैप्टर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये आपका कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस है, आपको ये पढ़ना है। और एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब अगर हम इंग्लिश के सिलेबस की बात करें, इंग्लिश को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ग्रामर का सिलेबस, वोकैबुलरी का सिलेबस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस, तीनों का सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये आपका कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस है। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें,
रीजनिंग में भी जो आपके चैप्टर्स आपको मिलेंगे, मोस्टली जो आपको स्क्रीन पर चैप्टर्स दिख रहे हैं यही आपके मेजर चैप्टर्स हैं। अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपकी रीजनिंग का सिलेबस कवर हो जाता है। इसके बाद अगर हम जीके जीएस की बात करें, जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा इशू आता है, जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन है जिसमें एसएससी के पेपर्स की प्रिपरेशन में लोगों को बड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है। तो आपको इसके सारे टॉपिक्स भी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आपको ये सारे कवर करने हैं। तो सीएचएसएल लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो लोग भी इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं उनको बुक दिखा सकता हूं, आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। ये नियॉन पब्लिकेशन की बुक्स हैं, ये जीके की किताब है। जैसे कि लोगों को जीके की प्रिपरेशन में बहुत इशू आता है, तो अगर आप इस किताब से पढ़ोगे तो आपकी जीके काफी इंप्रूव हो जाएगी और काफी अच्छी हो जाएगी। और सिर्फ सीएचएसएल ही नहीं, सीजीएल या एसएससी लेवल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नियॉन पब्लिकेशन है, बहुत पुराना, बहुत फेमस, बहुत रिलायबल पब्लिकेशन है, बहुत अच्छी बुक्स होती हैं इनकी, और ऑलमोस्ट हर सेक्शन की, हर चीज़ की आपको किताब मिल जाएगी। जैसे जीके की किताब दिखाई है, ऐसे देखो ये इंग्लिश की किताब है, अवतार टू इडियम मास्टर, इसमें आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस ट्रिक्स का लर्न करवाए गए हैं। ऐसे ही इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की किताब है, ऐसे ही आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, हर सेक्शन की, हर टॉपिक की सारी किताबें मिल जाएंगी और हर चीज़ आपको डिटेल में समझाई गई है और काफ़ी पुरानी, काफ़ी रिलायबल पब्लिकेशन है। तो जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहें वो इनकी बुक्स ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आपकी क्या क्या जॉब्स लग सकती हैं और किन किन डिपार्टमेंट्स में जॉब लग सकती हैं। डिपार्टमेंट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि सीबीआई, इनकम टैक्स, जीएसटी, ईडी, एएसओ, मतलब सीएसएस, एएसओ नहीं, सीएसएस, एमईए, इस टाइप के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लग सकती है एसएससी सीएचएसएल के थ्रू। लेकिन जो नौकरियां लगती हैं वो मेजर 3 ऐसी नौकरियां हैं जो सीएचएसएल के थ्रू लगती हैं। वो 3 नौकरियां हैं एलडीसी, जेएसए और डाटा एंट्री ऑपरेटर। एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। इनमें क्या काम करना है, क्या सैलरी करनी है, अभी ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो नौकरियां लगेंगी, जैसे कि मैंने बताया, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जीएसटी, इस टाइप के डिपार्टमेंट्स में लग सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स में। तो आप में से बहुत सारे लोग मेरी इंस्टाग्राम रील पर, मैंने एक इंस्टाग्राम रील बनाई थी जिसमें मैंने ये सब बताया था, उस पर कमेंट करते थे कि इन डिपार्टमेंट्स में ग्रेजुएशन के बाद सीजीएल के थ्रू लगते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सब डिपार्टमेंट्स में 12th के बाद सीएचएसएल के थ्रू भी लग सकते हैं। तो मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन देता हूं वो मैं गलत नहीं देता, वो मैं टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज देता हूं। जितनी मुझे समझ है, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं अपने हिसाब से कोशिश करता हूं कि आप तक सारी इंफॉर्मेशन बेस्ट वे में पहुंच पाए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टाइपिंग के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इन तीनों पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट रहते हैं। एलडीसी और जेएसए के लिए बेसिक रहते हैं टाइपिंग टेस्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें स्पीड काफी अच्छी चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी और प्रमोशंस के बारे में। पहले हम सैलरी की बात करेंगे। एलडीसी और जेएसए दोनों ही 1900 ग्रेड पे की नौकरियां हैं, यानी कि इनकी जो इनिशियल सैलरी होती है वो लगभग 37-38 हजार के आसपास होती है। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर 2400 ग्रेड पे की नौकरी है, यानी कि इसकी इनिशियल सैलरी लगभग 46-47 हजार के आसपास होती है। अब अगर हम इनकी प्रमोशंस की बात कर रहे हैं, तो अगर आप एज अ एलडीसी ज्वाइन करेंगे तो आप 1900 ग्रेड पे की नौकरी पर होंगे, तो जो आपकी पहली प्रमोशन होगी वो होगी लगभग 8 से 10 साल में, जिसमें आप यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क बन जाएंगे, जो कि 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। वहीं अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू प्रमोशन लें तो हो सकता है 5 से 6 साल में भी आपकी प्रमोशन हो जाए। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होगी वो लगभग 10 से 12 साल में होगी, जिससे आप एएसओ बन जाएंगे, जो कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है, जो कि डायरेक्टली सीजीएल के थ्रू भी आते हैं। और इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होगी उसमें लगभग 5 से 6 साल लगेंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद, जिससे आप लोग एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे, जो कि 4800 ग्रेड पे की नौकरी है और ये एक गस्टेड पोस्ट है। अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, तो जब आप एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर ज्वाइन करते हैं तो आपकी 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है, और जो आपकी पहली प्रमोशन होती है, पहली प्रमोशन के बाद आप जूनियर अकाउंट ऑफिसर बन जाते हैं, जो कि 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर से जूनियर अकाउंट ऑफिसर बनने में लगभग आपको 10 साल लग जाते हैं। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो होती है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसमें लगभग आपको 10 साल लगते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू हो सकता है 5 साल में भी बन जाए। ये एक 4800 ग्रेड पे की नौकरी होती है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होती है उससे आप बनते हैं अकाउंट ऑफिसर, जो कि एक 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है। प्रमोशन और सैलरी के साथ साथ जो आप लोगों को पर्क्स मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे पर्क्स मिलते हैं। सैलरी तो अच्छी है ही, साथ में गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छे पर्क्स देती है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज देती है, एलटीसी यानी कि घूमने के लिए पैसे देती है, बैग अलाउंस देती है, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए अलाउंस देती है, और भी दुनिया भर के अलाउंस होते हैं। मतलब हर तरीके से ही पॉजिटिव ही पॉइंट्स हैं इन जॉब्स के। अब अगर इनकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये असिस्टेंट क्लरिकल लेवल की जॉब्स होती हैं,
यानी कि अगर आप सीजीएल के थ्रू लगते हैं तो आप ऑफिसर्स लगते हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट्स। वहीं अगर आप सीएचएसएल के थ्रू लगते हैं तो आप एज अ असिस्टेंट या एज अ क्लर्क काम करेंगे, यानी कि आप उनको असिस्ट भी करेंगे और जो ऑफिस में क्लरिकल लेवल का वर्क रहता है वो सारा काम करेंगे। इसके बाद इनके फिजिकल और मेडिकल टेस्ट की अगर बात करें तो देखो सीजीएल के एग्जाम में बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिनमें पर्टिकुलर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स रहती है, मेडिकल टेस्ट रहते हैं, फिजिकल टेस्ट रहते हैं। इनमें एज सच कोई पर्टिकुलर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती, लेकिन एक बेसिक मेडिकल टेस्ट सभी गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, आपका बेसिक मेडिकल टेस्ट हर जगह होगा, यानी कि आपको कोई ऐसी मेजर बीमारी या मेजर डिजीज नहीं होनी चाहिए। आप एक फिजिकली, एक मेडिकली एक फिट इंसान होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब से पढ़ना है। देखो क्या पढ़ना है तो यही होता है कि सिलेबस, तो सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कब से और कैसे पढ़ना है ये बता देता हूं। देखो जैसे कि सीएचएसएल 12वीं के बाद आपको नौकरी मिलती है, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए। तो भाई स्कूल लाइफ में तो इतना समय नहीं मिल पाता कि आप कंपटीशन की तैयारी कर पाए, तो इसकी प्रिपरेशन तो मुझे लगता है आप 12th के बाद ही कर पाएंगे। तो जैसे ही आप अपनी 12th कंप्लीट कर लेते हैं, 12th के एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम्स देने के बाद हफ्ता 10 दिन रिलैक्स करके आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, और आप अगर 5 से 6 महीने ढंग से सीरियसली पढ़ाई करेंगे तो सीएचएसएल क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन वो 5 से 6 महीने फुल एफिशिएंसी से सीरियस पढ़ाई होनी चाहिए। देखो जो ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस होती है ना, ये बहुत लोग देखते हैं, दुनिया भर के लोग देखते हैं, उनको देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन एक्चुअल में इन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं बहुत कम लोग। तो नौकरियां वही ले पाते हैं जो इन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको दुनिया भर की स्ट्रैटेजी की वीडियोस मिल जाएंगी हर एग्जाम के लिए। आप उन स्ट्रैटेजी की वीडियोस को देखकर उन्हें प्रॉपर वे से फॉलो करो, ढंग से पढ़ाई करो, तो आपको ना एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप 7 से 8 घंटे अगर 5 से 6 महीने पढ़ लेते हैं तो चाहे सीजीएल से सीएचएसएल कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। अब नेक्स्ट अगर बात कर लेंगे जिन लोगों को होम पोस्टिंग चाहिए, तो होम पोस्टिंग कैसे मिलेगी, या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए वो कैसे मिलेगी। तो ये सब कुछ आपकी रैंक पर बेस्ड होता है, आपके मार्क्स पर बेस्ड होता है। तो जो आपका टीयर 2 पेपर था, जो मेरिट बेस्ड था, उसमें आप जितने ज्यादा मार्क्स लाओगे उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी, और उसके बेसिस पर आपको डिपार्टमेंट अलॉट होगा, पोस्ट अलॉट होगी, और फिर जोन अलॉट होगा। तो अगर आपको होम पोस्टिंग या घर के आसपास नौकरी चाहिए तो आपको ज्यादा मार्क्स लाने पाएंगे, जितने ज्यादा मार्क्स उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी घर के पास नौकरी पाने की। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आते थे वो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी और डाउट रह गया, या आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, तो कमेंट करके बता दो। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।